प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। न्यायों की पुस्तक अध्याय 19। न्यायों की पुस्तक अध्याय 19। बिन्यामीनियों के पाप में पड़े रहने और प्रायः नाश किए जाने की कथा। उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलहेम में की एक सुरैतीन रख ली थी। उसकी सुरैतीन व्यभिचार करके यहूदा के बेतलहेम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वही रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझाकर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उसे देखकर उसकी भेंट से आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा। सो वे वहां खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, 1 टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और 1 रात टिके रहने को प्रसन्न हो और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह तो विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी सुरैतीन को और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख, दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख, दिन तो डूबने पर है। सो यही आनंद करता हुआ रात बीता और बिहान को सवेरे उठकर अपना मार्ग ले और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी बांधे हुए 2 गधे और अपनी सुरैतीन संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराये नगर में जहां कोई इस्राएली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ, हम इधर के स्थानों में से किसी के पास जाए। हम गिबा व रामा में रात बिताए। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़े और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उसको अपने घर में न टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह तो एप्रेम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठा देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहां से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग तो यहूदा के बेतलहेम से आकर एप्रेम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वही का हूं और यहूदा के बेतलहेम तक गया था और यहोवा के भवन को जाता हूं, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास तो गधे के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी, जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा,
तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो। परंतु रात को चौके में न बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूर्खता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की सुरैतिन भी है। उनको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पथपानी लो तो लो और उनसे जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्खता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उन पुरुषों ने अपनी सुरैतिन को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पह फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पह फटते हुए जाके उन मनुष्यों के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले के होने तक वही पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि मेरी सुरैतिन घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए पड़ी हुई है। उसने उससे कहा, उठ, हम चले। जब कोई न बोला तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले सुरैतिन को अंग अंग अलग करके काटा और उसके 12 टुकड़े करके इस्राएल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इस्राएलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। सो इसको सोचकर सम्मति करो और बताओ। न्यायों की पुस्तक अध्याय 20। न्यायों की पुस्तक अध्याय 20। तब दान से लेकर बर्शेबा तक के सब इस्राएली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इस्राएली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामीनियों ने तो सुना कि इस्राएली मिस्पा को आए हैं और इस्राएली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी सुरैतिन समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी सुरैतिन से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी सुरैतिन को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इस्राएलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इस्राएल में महापाप और मूढ़ता का पाप किया है। सुनो, हे इस्राएलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे और हम सब इस्राएली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराएंगे कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाए, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूढ़ता का पूरा फल भुगता सके जो उन्होंने इस्राएल में की है। तब सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए इकट्ठे हो गए और इस्राएली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने पुरुष यह पूछने को भेजे कि यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इस्राएल में से बुराई नष्ट करें। परंतु
बिन्यामीनियों ने अपने भाई इस्राएलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में आकर गिबा में इसलिए इकट्ठे हुए कि इस्राएलियों से लड़ने को निकले। और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, और नगर से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बेहद तेज चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इस्राएली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब के सब योद्धा थे। तब इस्राएली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इस्राएलियों ने पूछा कि हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इस्राएलियों ने बिहान को उठकर गिबा के सामने डेरे डाले और इस्राएली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए। और इस्राएली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इस्राएली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तब भी इस्राएली पुरुष लोगों ने हियाव बांधकर उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी, फिर पांति बांधी। और इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा कि क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाए। यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाया। और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय तो परमेश्वर का वाचा का संदूक वही था और पिनहास, जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल जाऊं व उसको छोड़ूं? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले की नाई गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए। और जो 2 सड़क, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उनमें लोगों को पहले की नाई मारने लगे और मैदान में कोई 30 इस्राएली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले की नाई हमसे मारे जाते हैं। परंतु इस्राएलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इस्राएली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बाल तामार में पांति बांधी और घात में बैठे हुए इस्राएली अपने स्थान से अर्थात मारे गेवा से अचानक निकले। तब सब इस्राएलियों में से छाटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी। परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ा चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इस्राएल से हरवा दिया और उस दिन इस्राएलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नाश किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए और इस्राएली पुरुष उन घातों का भरोसा करके, जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए और घातकों ने आगे बढ़कर कुल नगर को तलवार से मारा। इस्राएली पुरुषों और घातकों के बीच तो यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंबा उठाए।
इसलिए इस्राएली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे और बिन्यामीनियों ने यह देखकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई की नाई हमसे हारे जाते हैं, इस्राएलियों को मार डालने लगे और 30 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंबा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इस्राएली पुरुष घूमे और बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इस्राएली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया। परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही और जो नगरों में से आए थे उनको इस्राएली रास्ते में नाश करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनुहा में परन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष जो सब के सब शूरवीर थे मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नाम पहाड़ी की ओर तो भाग गए, परंतु इस्राएलियों ने उनमें से 5,000 को बीनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोन तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए थे वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे और ये सब शूरवीर थे। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नाम पहाड़ की चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। तब इस्राएली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके और नगरों में क्या पुरुष, क्या पशु, क्या जो कुछ मिला सबको तलवार से नाश कर डाला और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। याकूब की पत्री, पहला अध्याय। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता
और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। याकूब की पत्री 2 अध्याय। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़ा रह या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा, इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या
कर्मों से धार्मिक न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। भजन संहिता अध्याय 116। भजन संहिता अध्याय 116। मैं प्रेम रखता हूँ, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकीते में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। मैं बलहीन हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान से लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। मैंने उतावली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा, सुन, मैं तो तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हे यहोवा के लिए मैं अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहोवा की याह की स्तुति करो। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।